जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है मंथरा की कुटिल बुद्धि, मंथरा की कुटिल चाल। तो हमने पिछले के व्याख्यानों में अयोध्या कांड हमारा चल रहा है, अयोध्या कांड में हम प्रवेश कर चुके हैं। और पिछले के व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो चुका है और वे अयोध्या में उनका आगमन हो चुका है। और वहीं राजा दशरथ अपने इस बुढ़ापे की अवस्था को देखकर उनके बाल पक चुके हैं और वो उनके पके हुए बाल उनको संदेश देते हैं कि हे राजन, अब आप अपना राजपाट त्याग करके वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिए और अपना ये राजगद्दी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को सौंपिए, उन्हें युवराज घोषित कीजिए। यह बातें राजा दशरथ के मन में आती है। फिर राजा दशरथ अपनी इस मन की बात को गुरु वशिष्ठ जी को बताते हैं और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा और सम्मति से प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की राज्याभिषेक की तैयारी होती है। पूरी अयोध्या में धूमधाम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी होती है। लेकिन दर्शकों, यहीं पर एक घटना घटती है। यहीं इस कहानी में एक मोड़ आता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी पूरे अयोध्या में चल रही होती है, तब वहीं पर एक मोड़ आता है कि सभी देवतागण इस बात से तो खुश हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है और प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अयोध्या में उनका आगमन हो चुका है और अयोध्या के कामकाज वो सीख रहे हैं। लेकिन देवताओं के मन में एक चिंता होती है कि यदि सचमुच में प्रभु श्री रामचंद्र जी अभी राजा बन जाए, राजगद्दी अभी से संभाले, तो उन्होंने जो अवतार लिया है, अर्थात जो रावण का वध करने के लिए अवतार लिया है, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, लीला करने के लिए जो उन्होंने अवतार लिया है, वो कहानी तो यहीं पर रुक जाएगी। और अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बन गए तो फिर रावण का वध कौन करेगा, आगे की लीलाएं कैसी होगी, ये चिंता देवताओं के मन में होती है। तो फिर देवता लोग करते क्या हैं, वे माता सरस्वती के पास जाते हैं अपनी इस व्यथा को, अपनी इस दुख को लेकर के, और माता सरस्वती से कहते हैं कि हे माता, अब आप ही कुछ कीजिए। हम जो है इस तरह से हमारे पास व्यथा है, इस तरह से दुख आ पड़ा है कि यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बन गए और राजपाट का कार्य करने लगे तो रावण का वध किस तरह से होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए वे किस तरह से आगे की लीलाएं करेंगे, ये तो यहीं पर रुक जाएगा और हमारा कल्याण कैसे होगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये बातें जो है देवता लोग माता सरस्वती से कहते हैं। फिर माता सरस्वती जो है क्या करती है कि वे मंथरा की बुद्धि को फेर देती है। जो मंथरा थी, रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा, उनकी बुद्धि को माता सरस्वती इस तरह से फेरती है कि मंथरा के मन में अब एक कुटिलता आ जाती है, उनके मन में एक कुटिलता की भावना आ जाती है, उनकी बुद्धि में कुटिलता की भावना आ जाती है। और फिर मंथरा जो है दौड़ी दौड़ी उदास चेहरे से दौड़ी दौड़ी कैकेयी के पास जाती है और कैकेयी से कहती है कि कैकेयी, तुमको पता नहीं है कि अयोध्या में ये क्यों इतना भव्य उत्साह और आनंद का कार्यक्रम चल रहा है, क्यों अयोध्या को इतना सजाया जा रहा है, और तुम अभी भी तुम इस खबर से, इस बात से तुमको मालूम नहीं है, अज्ञात है तुम्हें। अरे जाओ देखो, सब तरफ श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी चल रही है और इस तरह से यदि श्री रामचंद्र जी राजा बन गए तो तुम्हें जो है उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अर्थात उन प्रभु श्री रामचंद्र जी अगर राजा बन गए तो फिर उनकी माता जो है वो बड़ी हो जाएगी तुमसे, अर्थात उनका पद ऊंचा हो जाएगा और वो तुमसे अपनी सेवा करवाएगी और तू एक दासी के रूप में जीवन व्यतीत करेगी। इस तरीके से मंथरा जो है कैकेयी को पाठ पढ़ाती है कि यदि श्री रामचंद्र जी राजा बन गए, यदि
श्री राम राजा बन गए तो तुम्हें तो फिर दासी बन करके जीवन जीना पड़ेगा, कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी माता कौशल्या का पद ऊंचा हो जाएगा तुमसे, और तुम जो है राजा की अत्यंत प्रिय रानी हो, तुम्हारा मान सम्मान घट जाएगा। ऐसा जो है मंथरा केकई से कहती है। फिर एक समय के लिए तो केकई मंथरा को डांट कर फटकार कर कहती है कि अरे घर फोड़ी, ये तू क्या कह रही है? ये तो रघुकुल की सदा से रीति है कि बड़ा भाई राजा बनता है और छोटे भाई उनके पीछे चलते हैं, उनका साथ देते हैं। तो यदि श्री राम राजा बन रहे हैं तो इसमें तो बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन तू तो घर फोड़ी कहीं की उल्टी सीधी बातें कर रही है कि राम राजा बनेगा तो मैं दासी बनूंगी। अरे राम राजा बनेगा तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे होगी, मुझे राम अत्यंत ही प्रिय है, अत्यंत ही प्रिय है। तो राम अगर राजा बनता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। और ये तो रघुकुल की रीति है कि बड़ा भाई ही राजा बनता है, बड़ा भाई, बड़ा जो है राजा का बड़ा पुत्र वही युवराज होता है, वही आगे की राजगद्दी को संभालता है। तो इस तरह तरीके से केकई डांट करके मंथरा को कहती है और फिर मंथरा दुखी हो जाती है, सहम जाती है, अर्थात वो डर जाती है। फिर जो है मंथरा फिर अपनी कुटिलता की चाल धीरे धीरे, अपनी उस कुटिल चाल को, कुटिल बुद्धि को धीरे धीरे केकई के सामने फिर से प्रस्तुत करती है कि अरे मैं तेरे हित के बारे में सोचती हूँ, लेकिन तू तो मुझे ही डांटती है। मैं, तुम देख नहीं पा रही हो, मैं दूर तक की बातें देख करके ये कह रहा हूँ, भविष्य की बातें देख करके कह रहा हूँ कि अगर राम राजा बन गया तो आने वाले समय में तुमको दुख ही मिलेगा, तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। इस तरीके से केकई को धीरे धीरे मंथरा अपनी जाल में फंसाती जाती है। अरे मैं तुम्हारे हित के लिए सोचती हूँ और तुम मुझे ही डांटती हो। मैं कहती हूँ कि राम अगर राजा बनेगा तो तुम्हारा बेटा भरत भी उनके एक गुलाम की भांति उनकी सेवा करेगा और तुम भी कौशल्या की दासी बन करके सेवा करोगी, लेकिन तुम तो मुझे ही डांटती हो। इस तरीके से धीरे धीरे मंथरा जो है केकई को और अनेक बातें कहते कहते उनको अपनी जाल में इस तरीके से फंसाती है कि केकई को मंथरा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि नहीं, अगर सच में राम राजा बन गए तो मुझे एक गुलामी का जीवन जीना पड़ेगा, मैं एक दासी बन करके कौशल्या की सेवा करूंगी, मेरा मान सम्मान घट जाएगा, मेरा जो सुखमय जीवन है उसमें भंग पड़ जाएगा। तो मेरा जो है, मैं राम को राजा बनने नहीं दे दूंगी। ये मंथरा जो बात बोल रही है बिल्कुल तो सही बात बोल रही है, मेरे हित के लिए ही सोचती है। ऐसा जो है केकई को मंथरा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। फिर मंथरा कहती है कि हाँ, अब जो है तुम सही बातें पकड़ पा रही हो, सही रास्ते पर तुम आ रही हो। तो मेरा मत है कि श्री रामचंद्र जी राजा न बने और तुम्हारा पुत्र भरत ही राजा बने, ताकि तुम जो है एक, तुम्हारा पद ऊंचा होगा। यदि तुम्हारा पुत्र भरत राजा बनता है तो तुम्हारा पद ऊंचा होगा और सारी रानियां, जो सुमित्रा है, कौशल्या है और बाकी जो अयोध्या के जितने भी लोग हैं वे तुम्हारी सेवा करेंगे। तो इस तरीके से तुम भरत को राजा बनाने की बात कहो और राम को राजा मत बनवाओ। तो फिर इस तरीके से मंथरा जो है केकई की बुद्धि को हर लेती है और केकई को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लेती है। पहले तो केकई इस बात से राजी नहीं होती है, पहले तो वे नीति और नियम धर्म की बातें करती है कि बड़ा पुत्र श्री रामचंद्र ही राजा होगा, श्री रामचंद्र जी मुझे अत्यंत ही प्रिय है, वही राजा होगा, तू ये उल्टी सीधी बातें ना कर। इस तरीके से मंथरा को डांटती है। लेकिन जब मंथरा फिर से अपनी जाल फैलाना शुरू करती है, अपनी सहानुभूति दिखाना शुरू करती है केकई के प्रति, तो केकई उनके जाल में फंस जाती है। उनको उन पर विश्वास हो जाता है कि वाकई में ये जो मंथरा है मेरी दासी है, मेरे हित के लिए ही सोच रही है। और फिर वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा बनने से रोकना चाहती है और अपने पुत्र भरत जी को राजा बनाने के लिए सोचती है। तो अब केकई के मन में यही एक इच्छा है कि श्री रामचंद्र जी राजा न बने और राजा मेरा बड़ा पुत्र, अर्थात मेरा जो पुत्र है भरत, वही राजा बने। तो अब ये हो कैसे?
अब ये उपाय पूछती है मंथरा से, लेकिन मैं ये किस तरीके से कहूँ, राजा से मैं ये बात कैसे कहूँ, क्योंकि राजा मेरी बात ये मैं जो आप तुम सलाह दे रही हो, ये बात अगर मैं राजा से कहूँगा तो वो कभी नहीं मानेगा। राजा बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानेगा कि श्री राम राजा न बने। वो तो यही चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी राजा बने। श्री रामचंद्र जी उनको अत्यंत प्रिय है, उनके मन में सदा राम नाम की जप लगाए रहते हैं। वे अपने श्रेष्ठ पुत्र ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को ही जपते रहते हैं। तो इस बात से कैसे मैं राजा को मनाऊं, कैसे मैं इस बात को बताऊं राजा के सामने, कैसे मैं कहूं कि राम राजा न बने और मेरा पुत्र भरत राजा बने। राजा तो इस बात से इनकार कर देंगे। तो फिर मंथरा कहती है कि तुम्हारा 2 वरदान बाकी है, याद कर, तुम्हारा 2 वरदान बाकी है। उस 2 वरदान को आज राजा से तू मांग ले, राजा को मांग, तुम्हारा जो वरदान है उनको राजा को मांग। और राजा को वरदान में यही मांगना कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत इस अयोध्या का राजा हो। ये तुम 2 वरदान राजा से मांगना। इस तरीके से कैकेयी को मंथरा समझाती है, तरह तरह के उनको पाठ पढ़ाती है। और तुम जो है कोप भवन में चली जाओ, वहां जा करके खाना पीना का त्याग कर दो और एक उदास चेहरे लेकर के, उदास मुंह बना करके जो है कोप भवन में जाकर पड़ी रहो। फिर राजा तो तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, वे जब आएंगे तो सबसे पहले तुमसे ही मिलने के लिए आएंगे। जब अपने राजपाट के काम से निवृत्त होकर के, फुर्सत होकर जब वो आएंगे तो सबसे पहले तुम्हारे ही कक्ष में आएंगे। और जब वो तुमको तुम्हारे कक्ष में नहीं पाएंगे तो फिर वो व्याकुल होकर के तुमको ढूंढेंगे और कोप भवन में जाएंगे, जहां तुम अपना उदास चेहरा लेकर, मायूसी चेहरा लेकर, अपनी बालों को इधर उधर बिखरा करके, फैला करके, अन्न जल का त्याग करके, बिल्कुल कुरूप रूप बना करके, कुरूप वस्त्र धारण करके, कुरूप शकल बना करके तुम जो है कोप भवन में रहोगी। फिर राजा जो है तुमको मनाने के लिए तरह तरह के उपाय करेंगे, तुमसे बात पूछेंगे कि क्या बात है, बताओ मुझको, मैं तुम्हारा हर बात, हर जो तुम्हारा आग्रह है उनको पूर्ण करूंगा। फिर उसी समय तुम अपना ये 2 वरदान मांग लेना कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को जो है युवराज हो, भरत अयोध्या का राजा हो। ये तुम दोनों वरदान राजा से मांगना। तो इस तरीके से जो है मंथरा कैकेयी को पाठ पढ़ाती है और फिर जो है कैकेयी पूरी तरीके से इस बात के लिए राजी हो जाती है कि हाँ, मैं जो है ऐसा ही करूंगी और मेरे जो 2 वरदान शेष हैं राजा से उन्हें मांगूंगी कि मेरे पुत्र भरत ही राजा बने, मेरे पुत्र भरत ही युवराज बने, आने वाले अयोध्या के राजा बने। और जो कौशल्या के पुत्र श्री राम हैं उनको 14 वर्ष का वनवास हो, वो मुनियों के वस्त्र धारण करके, मुनि का वेश बना करके वनों में 14 वर्ष तक रहे, वहीं अपना जीवन बिताए, कंद मूल फल खाए और जो है 14 वर्ष तक वो वहीं अपना जीवन का गुजारा करे और मेरा पुत्र भरत जो है राजा बने। तो इस तरीके से कैकेयी के मन में विचार है। कैकेयी इस तरीके से राजा से वरदान मांगना चाहती है। मंथरा ने, कुटिल मंथरा ने उनकी बुद्धि जो है फेर दी, उनको जो है सत्य के पथ से, नीति नियम के पथ से भटका दिया है। तो इस तरह दर्शकों आज हमने ये व्याख्यान श्रवण किया कि किस तरीके से एक मंथरा कैकेयी की बुद्धि को फेरती है और कैकेयी जो है नीति नियम धर्म से भ्रष्ट होकर के जो है इस तरीके से अनीति का रास्ता अपनाती है, अन्याय का रास्ता अपनाती है, अपनी मान मर्यादा नीति नियम को भूल करके किस तरीके से रघुकुल को बदनाम करना चाहती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना चाहती है। तो दर्शकों इस तरीके से हम देख रहे हैं, इसी तरीके से हमारे मन में भी कई प्रकार के गलत विचार, अनीति और अधर्म के विचार आते हैं। हमारे मन में भी एक मंथरा बैठी हुई है जो हमें हमेशा नीति नियम से भटकाती रहती है। तो हमको चाहिए कि हम जो है हमारे मन में बैठी उस मंथरा का दमन करें, अपने ऊपर उनको हावी ना होने दें, उनको सदैव नियंत्रण में रखें और अपने धर्म से, अपने नीति नियम से, मर्यादा से कभी भ्रष्ट ना हो। जिस तरीके से कैकेयी भ्रष्ट हो गई उस मंथरा के
प्रभाव से, उस मंथरा के आक्रमण से वो भ्रष्ट हो गई, उस तरीके से हम भ्रष्ट ना हो, अपने नीति नियम से भ्रष्ट ना हो, क्योंकि हमारा मन भी एक मंथरा की भांति ही है, जो हमेशा स्वार्थ के लालच में, लोभ के लिए, स्वार्थ की प्राप्ति के लिए तरह तरह के अनीति के नियम, अनीति को अपनाने के लिए कहता है, अनीति का रास्ता अपनाने के लिए कहता है। लेकिन यदि हम जो है इस हमारे मन रूपी मंथरा के वश में आ गए तो हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा और अनीति और अधर्म की ओर बढ़ने लगेगा। तो हमें अपने इस मन में बैठी इस मंथरा का नियंत्रण करना चाहिए, उन पर नियंत्रण लगा करके उनको, उनकी लगाम को पकड़ करके रखना चाहिए, ताकि जो है वो हमें हावी ना हो पाए, हम पर हमें भ्रष्ट ना कर सके। तो इस तरह से दर्शकों हमने ये व्याख्यान श्रवण किया और जो है आगे फिर कैकेयी राजा दशरथ से अपना वरदान मांगती है। तो किस तरीके से राजा प्रतिक्रिया देते हैं, राजा की क्या प्रतिक्रिया होती है कैकेयी के उस वरदान पर, क्योंकि राजा जो दशरथ प्रभु श्री रामचंद्र जी से अत्यंत ही स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और जब कैकेयी के मुख से ये वरदान सुनेंगे तो किस तरीके से राजा पर क्या बीतेगा, उनके इस हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।